अच्छा, अब जीवन में इनके जय साल से बाटू कै दिन इनके तुम मल्ले बाटू हम तो नहीं मारे, हम 2 बार मारे हैं। 2 बार हाँ, केथू से। एक बार तो झाड़ू से मारे थे, मौसी के घर जब थे तब, और एक बार हाथ से मारे थे। पिए राल दरुइया पिए के राल है स्मुगिया करे के राल त का करे किनके ले आइला रंग नंबर लगा के। फिर कह रहा हूँ, मुझसे बहुत बुरे बुरे इंसान हैं जो अपने परिवार को पाल के खिला नहीं पाते हैं। एक बार मौका तो दें, अगर ना कमा के खिला पाए तो कहे। ये 6 महीने पर्सनालिटी नशे से नहीं जोड़ी जा सकती। अपनी पर्सनालिटी अलग है और नशा अलग है। नशा जो होता है शौक होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम लत में हैं, हम लत में नहीं बाटे जब छोड़त ना बेटा लतम इसके पहले आप कहते थे ना हम दारू वारू नहीं पियेंगे। नहीं पीते हैं। कौन कह रहा है दारू पीते हैं? कोई कह दे कि दारू पीते हैं। दारू ना पिए थे पीते हैं। अपने बीवी और बच्चे को पालो के जब दारू पिए बा स्मुगिया कर बा। देखिए कम वही हम जो क्या नाम है, बोलते हैं सुनिए कि- पहले मैं बताता हूँ मुझे वही इनको बोल लेते वही हम बोलते हैं कि वही पैसा अगर बचा के रखोगे तो तुमको अपने घर पे भी देना पड़ता है। अगर वो पैसा अगर बचाओगे तो तुमको, तुम्हारा एक बड़ा बेटा है, वो अभी वीडियो में बोला था कि हम जो हमारी पहली वाली मम्मी थी वो भी हमको नहीं देखती है, हमारी दूसरी वाली मम्मी वो भी नहीं देखती। क्यों मारते हो। देखिए मेरी आदत है, मेरी सिचुएशन है। मैं हमें मतलब जिस माहौल में जिया हूँ मैं उसी तरीके से रह सकता हूँ, बदल नहीं सकता हूँ। मगर जैसे कोई बात है नहीं समझ में आता सीधे डायरेक्टली कहता हूँ मात्र समझ जा। ऐसे तो पहली वाली की भी मारते होगे तभी छोड़ दी थी। हाँ सुनिए आपकी शादी सूरज की प्रीति कब होगी। अब जब उनके मम्मी पापा राय बंदी लेंगे, अपना गन्ना बन्ना बैठाएंगे, उसके बाद होगी। ये बार मार खैले बा गौरो खैले बा। जब अगला बोल ही रहा है तो 2 ही बार बहुत है। ये बा। तो काहे मारे, भाई ना और मार खाएगा बा। काहे मारे थे? भाई देखिए जब मैं कोई कुछ नहीं। इतना मार खाएगा तो वो औरत क्या करेगी? पहले तो अपना मारा ला ना। हाँ? डंडा उंडा मारे लोग ना इनके। अब हम इनको नहीं सुधारेंगे। अब ये जैसे हैं ऐसे पड़े रहें। अगर ये तो परवरिश हुई। परवरिश कैसे होगा? जिसके साथ जनता उसको किस चीज का गम है? हाँ जनता के ऊपर हमके जनता परवरिश करी। ये जनता परवरिश करी। जनता हमको प्यार दुलार सपोर्ट करती है, और वो मतलब जो हमको हमारा वीडियो देखती है और हमको सपोर्ट करती है, जो हम उनके थ्रू पैसा कमाते हैं, वो अपना पेट जिलाते हैं। हम लोग एक सोखा के पास गए थे, हम लोग आपस में लड़ते थे, तो हम लोग एक सोखा के पास गए कि दिखाएंगे शायद हम लोग के ऊपर कोई कुछ करा तो नहीं दिया, हम लोग लड़ते। सूरत ने अब उन लोगों का नाम नहीं, घर वाले भी हो सकते हैं। कहाँ से आई हैं। हम लोग बहराइच से आ रहे हैं कितना दूरी है। और लमसम है 200 किलोमीटर किससे आई हैं। बाइक से, 200 किलोमीटर बाइक से। क्योंकि 8:30 बजे का ट्रेन था तो छूट गई, उसके बाद तब बाइक से आना पड़ा। लव मैरिज कैले रहा रास्ता में छोड़े खाती। क्यों छोड़ के ना भागेला होते ही दूर केहू छोड़ लगे देखी का करे। और दूसर बात जे ना समझ होला को सही बात भी पूरी लग जाती है। हाँ। रास्ता में ना छोड़ ले रहा ना। रास्ता में छोड़ दिए थे, अरे छोड़ा तो रही छोड़। रिटर्न आए अरे खातिर शादी कैले। फिर उसके बाद हम अपनी ना ही जान गाड़ी सुने खातिर और गाना में ताना सुने खातिर शादी हम करी। अपनी जान बचा के जैसे बाहर भागने लगे, लोहे का दरवाजा था तो दरवाजा में मेरे हाथ कुचल रहे थे। ये जो यहाँ की हड्डी है पूरा एकदम से दब गई थी। हम बताए जब से ये मारे थे मेरी पूरी शरीर जो है सूज गई थी। तजुर्बा हो गए दोनों दुश्मन आज जो है यहाँ पा जाते हैं। देखिए सर मतलब दुश्मन नहीं है, मतलब ऐसे एक सिचुएशन हालात था कि मतलब हाँ उसने खतरनाक सिचुएशन बना था। बहुत बुरा था। ऐसा नहीं है कि हाँ कहानी खत्म होने तक की थी, पर जब अगला हमको मोहब्बत से बुलाया तो मेरा हक बनता है आने का। हम बोले कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम अपने मम्मी के घर जाएंगे, चाहे जहाँ चले जाएंगे हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब ये क्या किए, हमको मेरा गला दाब के बहुत मारे और ये सूज भी गया था। और गला नहीं दाबा था साहब। ऐसे देखिए वो झूठ बोलने वाली आदत है कि ऐसे करके ऐसे दाब देते काहे बदमाशी कर। हाँ दीदी जीजा के बारे में। हम दीदी और जीजा के बारे में क्या बोले? कौन दीदी है कौन जीजा। कौन दीदी है कौन जीजा, ये तो हम अभी जानते नहीं है। आप बताइए ना। अभी जब लोग शादी करेंगे तो सभी के नजर में आ जाएंगे दीदी और जीजा। ये तो बहुत वीडियो वायरल हुई शादी करते हैं। अभी तो 1 हफ्ता पहले वाला भी तो शादी का वीडियो चला था। 1 हफ्ता पहले भी शादी हुआ है। हाँ तो सूरज प्रीति 2 शादी हुई, तीसरी शादी में सारे लोग आएंगे। हाँ जैसे हम लोग का दोबारा शादी हो गया, अब हम लोग का भी दोबारा ही शादी हुआ। पहले हम लोग अपने से किए थे, फिर दोबारा हम लोग का मंदिर में पूरी पब्लिक आ गई शादी में पूरा। नमस्कार, हम इस मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के एक होटल में और यहाँ पे आज प्रीति सूरज का जन्मदिन है। हमारे साथ
आज वो जोड़ी मौजूद है जो रॉन्ग नंबर से प्यार करते, शादी करते हैं और प्रीति सूरज के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन आज उन्हीं के जन्मदिन की पार्टी में आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रॉन्ग नंबर वाली अन्नू है और ये रामू है, क्या कहेंगी? तो दोस्तों हमको तो सूरज मतलब इनवाइट किए थे, तो रात में कॉल किए तो हम तो थोड़ा पहले हिचकिचाए थे, फिर इनसे बात हुआ तो ये बोल दिए कि हाँ हम लोग आएंगे। तो हम लोग मतलब सुबह भी कॉल आया कि दीदी आप कब आ रही हैं, तो हम लोग तब तैयार हुए, नहीं तो हम लोग अभी कब का आ चुके होते, लेकिन थोड़ा लेट आए हैं क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि सुबह भी कॉल आए, तो कॉल आया तो हम लोग तैयार हुए, उसके बाद हम लोग आए। कहाँ से आई हैं? हम लोग बहराइच से आ रहे हैं। कितना दूरी है? लमसम है 200 किलोमीटर। किससे आई हैं? बाइक से। 200 किलोमीटर बाइक से? क्योंकि 8:30 बजे का ट्रेन था तो छूट गई, उसके बाद तब बाइक से आना पड़ा। इतना लंबी बाइक चलाने क्या मतलब? देखिए मतलब नहीं है सर, हमें टाइम अपने हिसाब से चलना आता है कि मतलब अपने टाइम अपने गाड़ी से अपने साधन से चलेंगे तो अपने टाइम पे पहुंचेंगे। और हमारी हैबिट बनी है मतलब 1200-1300 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाने की आदत। आज कैसे ही अजूबा हो गए, दोनों दुश्मन आज जो है यहाँ पा जाते हैं। देखिए सर, मतलब दुश्मन नहीं है, मतलब ऐसे एक सिचुएशन हालात था कि मतलब हाँ खतरनाक सिचुएशन बना था, बहुत बुरा था। ऐसा नहीं है कि हाँ कहानी खत्म होने तक की थी, पर जब अगला हमको मोहब्बत से बुलाया तो मेरा हक बनता है आने के लिए। अभी दुश्मनी खत्म हो गई? वैसे मैं कह नहीं रहा हूँ कि दुश्मन है या दुश्मनी खत्म हो गई, बस वैसे हमारी बातचीत तो वैसे दोस्तों से भी लड़ाई हो जाती है, आखिर बोलते हैं, गैरों से लड़ाई हो जाती है फिर भी बोल देते हैं। तो ये तो मान लीजिए रिश्ता है अपना, खून का रिश्ता है इनका। अभी क्या कहेंगी दीदी जीजा के बारे में? हम दीदी और जीजा के बारे में क्या बोले? कौन दीदी है कौन जीजा? कौन दीदी है कौन जीजा, ये तो हम अभी जानते नहीं है। आप बताइए ना। अभी जब लोग शादी करेंगे तो सभी के नजर में आ जाएंगे दीदी और जीजा। अभी क्या है? अभी तो दोनों लोग कपल्स हैं, वीडियो बनाते हैं साथ में। शादी तो बहुत वीडियो वायरल हुई, शादी करते। अभी तो एक हफ्ता पहले वाला भी तो शादी का वीडियो चला था। एक हफ्ता पहले भी शादी हुआ है? हाँ, तो वो तो शूटिंग हो रहा था। अच्छा शूटिंग, और पहले क्या होता है? पहले क्या हो रहा था वो भी वीडियो ही था। लेकिन आप बताई थी शादी हुआ वो था। भी वीडियो था, वो शादी वाला वीडियो ही था। हाँ। अभी अब उनसे झगड़ा कर रहे अब जब शादी होगा तो रियल होगा। हाँ। वो पूरा यूट्यूब फैमिली जानेगी, घर परिवार नात रिश्तेदार हर कोई आएगा। जैसे भी सूरज के बर्थडे में सभी लोग आए, सभी लोग इकट्ठा हुए कि नहीं हुए, ऐसे जब शादी होगा तो सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे, वीडियो भी जाएगा, सभी को पता चलेगा कि शादी हो रहा है। सूरज प्रीति 2 शादी हुई, तीसरी शादी में सारे लोग आएंगे। हाँ, जैसे हम लोग का दोबारा शादी हो गया, अब हम लोग का भी दोबारा ही शादी हुआ। पहले हम लोग अपने से किए थे, फिर दोबारा हम लोग का मंदिर में पूरी पब्लिक आ गई शादी में, पूरा यूट्यूब फैमिली आ गई शादी में हम लोग के। वैसे उन लोग तीसरी शादी सूरज की प्रीति कब होगी? अब जब उनके मम्मी पापा राय बंदी लेंगे, अपना गन्ना बन्ना बैठाएंगे, उसके बाद होगी। गन्ना वन्ना बैठा के पड़ी? अब काहे नहीं बनाना पड़ेगा कि उनके पापा उनके मम्मी उनके पापा उनके मन में जब अपना जैसे शादी करते हैं गांव की लड़कियों की, तो इसी तरह आपस में लोग बात करेंगे कि इस दिन डेट पड़ेगा, पंडित को बुलाएंगे, देखेंगे, मुहूर्त निकालेंगे, उसके बाद शादी होगा आराम से। आप क्या बुलाती हैं प्रीति को? हम बस प्रीति ही बुलाते हैं। प्रीति? दीदी बहनी ना? वो मुझसे छोटी है इसीलिए मैं उसका नाम ही लेके बुलाती हूँ। और सूरज को क्या बुलाती हैं? उनको तो हम कुछ भी बोलते हैं, मतलब सूरज ही कह के बोलते थे उनको भी। हाँ। कहे सूरज? मतलब वो हमको दीदी बोलते हैं। हाँ। तो जब हमको दीदी बोलते हैं तो हम उनको मतलब बाबू या तो बाबू बोल देते हैं या तो सूरज बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उनको सूरज बोलते नहीं हैं। बस जो भी हमको मतलब अगर काम रहता था तो हम बोल देते कि हमारे चैनल पे ये दिक्कत हुआ, थोड़ा देख लीजिए, ऐसे बोल देते थे। लेकिन बाबू और ना सूरज, जैसे ऐसे फ़ोन पे अगर आ गया फ़ोन तो सूरज कह के बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों का वीडियो आया है मारपीट करने, क्या मामला था? मारपीट करने का आया तो था, लेकिन हम सारी बातें बताएंगे क्या रीज़न था, क्या मतलब परेशानी थी। कि हम लोग एक सोखा के पास गए थे, हम लोग आपस में लड़ते थे, तो हम लोग एक सोखा के पास गए कि दिखाएंगे शायद हम लोग के ऊपर कोई कुछ करा तो नहीं दिया, हम लोग लड़ते। सूरज ने? अब उन लोगों का नाम नहीं, घर वाले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम भी अपने ससुराल में होके आए थे, शायद घर वाले भी हो सकते हैं, किसी का नाम हम क्यों ले। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से हम लोग दिखवाने गए, दिखवाने गए तो जो बाबा थे बोले कि मतलब जो भी उनका था झाड़ फूक के दिए, बोले इसको घाट पे रख के इसका पलटी करना है। तो हम लोग आपस में पलटी किए तो इनके में से पर्चा निकला था।
वो उर्दू में लिखा था जो मौलवी लोग लिखते हैं, और हमारे में जो चावल का अच्छत जो होता है वो निकला था। तो यही सब हुआ, तो हम लोग सोचे कि कोई हम लोग को कुछ करा दिया है, तो हम लोग बहुत भड़क गए थे कि चलो ये चीज़ हम लोग का अब शांत हो गया, अब जो भी था वो निकल गया। तब ये रास्ते में हम लोग आए, इतना जो बुलाए थे बाबा तो बोले भूखे आना है, खाना नहीं खा के आए। तो भूखे गए तो ये बोले कि चलो समोसा खा लिया जाए रास्ते में। वही समोसा खाए रास्ते में, वही हम लोग का काल हो गया। फिर उसके बाद ये इनके पास कपड़ा नहीं था, तो हम बोले आप कपड़ा ले लीजिए। समोसा खाने से का दिक्कत हो गई? समोसा खाने में ये दिक्कत हुआ कि जो पैसा मतलब दिए तो इनको लगे कि पैसा तेरा बच नहीं रहा है, पूरा पैसा उठ जा रहा है। तो हम बोले कि अरे तो उठे समोसा खेले में इतना पैसा उठ जाता, तो चलो वहाँ से तो हम लोग चले आए। फिर इनको बोले कि कपड़ा ले लो। कपड़ा ले रहे थे तब हम जाके पैसा निकाले, तो हम मतलब 2-3 हज़ार ज़्यादा निकाल रहे थे, अपने लिए निकाल रहे थे कि हम भी मतलब अच्छा से तैयार होकर के मेकअप सेकअप कर लेंगे तो अच्छा से तैयार होकर के वीडियो बनाएंगे। तो ये पैसा निकालने हमको दिए नहीं। तो एक बगल में एक लड़की थी मंजू नाम की, उनसे हम कह दिए कि देखबू दीदी, हम अपने पैसा का हकदार ना ही, हमार पैसा इनके मतलब ई जहाँ कहीं वहीं लग सकेला, हम अपने पैसा का हकदार ना ही, हम अपन पैसा अपने ज़रूरत पे ना खर्च कर सकी ना। तो बोले कि काहे ना कर सकेलू। तो ये बोले, ये गाली देने लगे हमको। तब हम बोले कि तुम्हारे बाप का पैसा हम खर्च करत बानी, अपन 2-3 हज़ार रुपया अपन ने ऊपर ना लगा सकीला। तब उसके बाद ये हमको गाली देने लगे। गाली देते देते रास्ते में हमको छोड़ के भाग आए। रास्ते में छोड़ के भागे? हाँ, रास्ते में छोड़ करके हमको ये रूम दीदी के। का हो तुम्हें जौन भाई लव मैरिज कैले रहा, रास्ते में छोड़े खातिर? केहू छोड़ के ना भागेला, उतनी दूर केहू छोड़ लगे देखी का करे। और दूसर बात जे ना समझ होला को सही बात भी पूरी लग जाती है। रास्ता में नहीं छोड़ ले रहा ना? रास्ता में छोड़ दिए थे। अरे छोड़ा तो नहीं, छोड़ो। रिटर्न आए थे कि नहीं आए थे अभी पूछो, रिटर्न आए थे कि नहीं आए थे पूछिए। ऐसे छोड़ना जाता है? हम छोड़ के अगर गए हैं तो इनसे पूछो रिटर्न आए थे कि नहीं आए थे, ये पूछिए। ये छोड़ दिए थे, फिर मंजू दीदी थी और पवन भैया, वो लोग लेके आए, फिर ये दोबारा आए। तब वो लोग बोले बैठा लो, तब ये बैठा के लेके आए दूसरे के। ऐसे छोड़ल जाला? ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। अभी इन्होंने बोला है ना कि यहाँ पैसा मना कर दिया। जरा सा इनके बाल स्ट्रेट करवाने थे तो लखनऊ में पैसा ज्यादा मांग रहा था, तो ये बोले जैसे कुछ कपड़ा खरीदना था तो हमको खैलाबाद मुझे आना था। भाई साहब से बात हुई, खैलाबाद मुझे आना था, तो मैं बोला चलो खैलाबाद चलना तो वहीं मैं करवा दूंगा, बस इतनी सी बात। मैंने मना नहीं किया। तो मारे और भी थी इनको? नहीं, उस वक्त नहीं मारे थे, घर पे आके मार दिया। वही झगड़े का हम लोग का जड़ था। धीरे धीरे घर पे जब हम लोग रूम में आए थे तो टुन करते हुए एक दिन अचानक से क्या हुआ कि ये हमको हम बोले कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम अपने मम्मी के घर जाएंगे, चाहे जहाँ चले जाएंगे हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब ये क्या किए, हमको मेरा गला दाब के बहुत मारे और ये सूज भी गया था। और गला नहीं दाबा था साहब, ऐसे देखिए झूठ बोलने वाली आदत है कि ऐसे करके ऐसे दाब देते, काहे बदमाशी कर। नहीं, ये झूठ बोल रहे, आज यहाँ झूठ बोल रहे हैं। ये गला हमारा ऐसे अपने औलादों की कसम नहीं झूठ बोलता हूँ मैं। बाकी जमीन में लगाए थे, कहाँ झूठ बोल रहे। तब ये मेरा पूरा सूज गया था। 2 दिन हम वीडियो भी नहीं अच्छे से बना पा रहे थे, मेरा आवाज भी नहीं निकल रहा था। तो मारे खातिर शादी कैले? फिर उसके बाद हम अपनी ना ही गाड़ी सुने खातिर और गाना में ताना सुने खातिर शादी हम अपनी जान बचा के जैसे बाहर भागने लगे। लोहे का दरवाजा था, तो दरवाजा में मेरा हाथ कुचल रहे थे। ये जो यहाँ की हड्डी है पूरा एकदम से दब गई थी। हम बताए जब से ये मारे थे मेरी पूरी शरीर जो है सूज गई थी। हम 3,000 रुपए का दवा करवाए थे अपने लिए। मारा था ना उस वक्त कोई बात नहीं हुई थी, और जिस वक्त खाली छू दिया था उस वक्त बहुत बड़ी बात हो गई थी। उसमें भी तो बात है। इसके पहले भी मारे थे? नहीं, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ। मैं जब यहाँ से विदाई करके ले गया था तो लैंग्वेज जो होती है मैं पहले बोलता हूँ, औरत की लैंग्वेज मतलब लिमिट में रहेगी तो मर्द लिमिट में रहेगा। चाहे मर्द कुछ करे या ना करे, औरत की जुबान ही मर्द को उकसाती है। अगर आपकी भी औरत है ना, 4 आदमी के सामने रे बोल देगी, कुत्ता बोल देगी, भोसड़ी वाले मादरचोद बोल देगी, तो आप क्या करोगे ये बताओ? गाली देती हैं क्या? हम पहले नहीं देते, ये खुद गाली देते हैं। हाँ, मैं तो देता हूँ। ये इतनी गंदी गाली देते हैं तो हम ये बोलते हैं। देखिए मैं रियल बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है। अगर जैसे कोई बात हुई तो क्यों मारते हो? देखिए मेरी आदत है, मेरी सिचुएशन है, मैं हमें मतलब जिस माहौल में जिया हूँ मैं उसी तरीके से रह सकता हूँ, बदल नहीं सकता हूँ। मगर जैसे कोई बात है नहीं समझ में आता, सीधे डायरेक्टली कहता हूँ मात्र जो समझ जा। ऐसे तो पहली वाले के भी मारते होगे तभी छोड़ दी थी। हाँ, सुनिए आप छेड़ो बात को, उस बात को छेड़िएगा, दूसरी बात है पहले इस बात को छेड़िए। मेरी आदत है, अगर कोई बात नहीं सुनता तो मैं सीधे कहता हूँ अबे मात्र जो मान जा।
मैं उसी माहौल में जिया हूँ, मैं उसी सिचुएशन तो दे रहा बदलना हूँ। पड़ेगा ना माहौल को। मैं कहाँ मतलब वो कह रहा हूँ, मैं लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए माहौल बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना देखिए पड़ेगा। लाइफ बदल सकती है, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। कोई का लैंग्वेज कैसे बदल देगा, कोई अगर जब वही माहौल में जी रहा है खुद खुद को को नहीं बदलोगे, पत्नी बदलेगी नहीं, झाड़ू उठाएगी। वही तो गलत ना कर तो कैसे निकल जाएगी सुधारने के लिए कैसे सुधारेगी? जुबान से। हम कुछ नहीं सुधार पाते हैं जुबान इनको। से। अगर हम बोलते हैं ना, अगर बोलते हैं तभी भी वही काम करते हैं, अगर अच्छे से रहते हैं तभी भी वही काम करते हैं। मतलब जो भी ये खाते पीते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, वो तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन सुनते बहुत है कि ये चीज। करता हूँ भाई, बात साफ है। हाँ। स्मोकिंग कर लेता हूँ, झूठ बात दारू भी पियाला। देखो फिर बदनाम करोगे तो पीना ही पड़ेगा ना। आदमी जब बदनाम करेगा तो पिएगा क्यों नहीं। अगर मैं आपको कहूँ बेवड़ा है ये है तो पीने से कौन दिक्कत है। जब आदमी कहता है तो करने में कौन सा प्रॉब्लम है। देखिए मेरी आदत क्या है, मैंने बोला मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं कोई चोरी नहीं है। मेरा चैनल उठा के देखिए, मैं जो स्मोकिंग करता हूँ है। कैसे अपने बीवी और बच्चे को पालोगे जब तू दारूए पिएबा, स्मोकिंग करबा? देखिए कम वही हम जो क्या नाम है, बोलते हैं सुनिए कि- पहले मैं बताता हूँ मुझे वही पता हम- है, इनको बोल लेते हैं। वही हम बोलते हैं कि वही पैसा अगर बचा के रखोगे तो तुमको अपने घर पे भी देना पड़ता है। अगर वो पैसा अगर बचाओगे तो तुमको, तुम्हारा एक बड़ा बेटा है, वो अभी वीडियो में बोला था कि हम जो हमारी पहली वाली मम्मी थी वो भी हमको नहीं देखती है, हमारी दूसरी वाली मम्मी वो भी नहीं देखती, हमारे पापा है वो तो कभी पैसा ही नहीं देते, जबकि देते हैं फिर भी लोग घर वाले बुलवाए हैं वीडियो में। देखिए हम 2 दिन से मतलब कुछ दिन से पैसा नहीं दे पा रहे। रही बात आप बोले ना कैसे कमाई जाती है, तो किसी की भी पर्सनालिटी नशे से नहीं जोड़ी जा सकती। अपनी पर्सनालिटी अलग है और नशा अलग है। नशा जो होता है शौक होता है। हम ये नहीं कहने कि हम लत में हैं, हम लत में हम नहीं बाटे जब छोड़त ना बेटा लतम। ऐसा इसके पहले आप कहते थे ना हम दारू वारू नहीं पियेंगे। नहीं पीते हैं। कौन कह रहा है दारू पीते हैं, कोई कह दे कि दारू पीते हैं दारू ना पिए थे पीते हैं। कब बात है? तो भाई जब तुम्हारे साथ में रह लिन तो जब कहती पीते हैं तो पीना ही तो पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ। कहा तो ना पी ला, कहा पी ला। अब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं पीता हूँ और ये कहती पीता है, तो भाई मुझे पीना ही तो पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ और क्या। जब आदमी कोई नहीं पिएगा उसको बोला जाएगा कि पीता है, तो भाई शायद जायज सी बात है, वो करना पड़ता है। का करे जब पिए के राल दारूया पिए के राल है, स्मोकिंग करे के राल, तो का करे कि इनके लिए इला रंग नंबर लगा के। फिर कह रहा हूँ मुझसे बहुत बुरे बुरे इंसान हैं जो अपने परिवार को पाल के खिला नहीं पाते हैं। एक बार मौका तो दें, अगर ना कमा के खिला पाए तो कहे। ये 6 महीना से यूट्यूब पे, साल भर से यूट्यूब पे आई हैं। ये मेरे साथ 4 साल हो गया रहते हुए। उसके पहले कौन कमा खिलाता था। चाहे 2 रुपये कमाओ चाहे 4 रुपये कमाओ, लेकिन देता जरूर था। चाहे 2 रुपये का काम हो चाहे लाख रुपये का काम हो, करता मैं ही था, दूसरा कोई करने नहीं आता था ना। कैसे सुधरबू? डंडा उंडा मारे लोग ना इनके। अब हम इनको नहीं सुधारेंगे। अब ये जैसे हैं ऐसे पड़े रहें। अगर कैसे तो परवरिश हुई। परवरिश कैसे होगा? जिसके साथ जनता उसको किस चीज का गम है। हाँ, जनता के ऊपर हमके जनता परवरिश करी, ये जनता परवरिश करी। जनता हमको प्यार दुलार सपोर्ट करती है, और वो मतलब जो हमको हमारा वीडियो देखती है और हमको सपोर्ट करती है, जो हम उनके थ्रू पैसा कमाते हैं वो अपना पेट जिलाते हैं। अच्छा, अब जीवन में इनके जय साल से बाटू क्या दिन इनके तुम मल्ले बाटू? हम तो नहीं मारे, हम 2 बार मारे हैं। 2 बार? हाँ, केतु से? एक बार तो झाड़ू से मारे थे मौसी के घर जब थे तब, और एक बार हाथ से मारे थे। ये बार मार खैले बा औरो खैले बा? जब अगला बोल ही रहा है तो 2 ही बार बहुत है। ये बार तो काहे मारे? भाई ना और मार खाए बा। काहे मारे थे? भाई देखिए जब मैं कोई कुछ नहीं, इतना मार खाएगा तो वो औरत क्या करेगी? पहले तो अपने मारा ला ना। हाँ? नहीं कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो मर्द बता नहीं पाता है। औरत हमने बोला ना, औरत तुरंत बता देती है, पर औरत मर्द जो होता है अपनी औरत का अपना भी इज्जत देख के वो चुप होता है। कुछ ऐसी बातें नहीं बता देता क्यों जनता के यूट्यूब पे डाल देते हैं। हमारी आदत ये है कि जो भी बातें होती रहती है हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। बातें नहीं बताते हैं क्यों होता है, मतलब जो क्यों होता है उसको वो नहीं बताती है, लेकिन ये हुआ है उसको बताती है। इसके कारण हुआ वो नहीं बताया जाएगा। मेरे बारे में कभी देखिएगा। बता दूं ये दोनों वायरल हैं। अन्नू निषाद और रामू दोनों लव मैरिज किए हैं रॉन्ग नंबर से। बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग सटक जाता है तो हमेशा मारपीट करने लगते हैं। और इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर पब्लिक से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर ये लोग मारपीट कर रहे हैं तो आप लोग इन लोगों को प्यारा आशीर्वाद मत दीजिए, और अच्छे से रह रहे हैं तभी प्यारा आशीर्वाद दीजिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।